92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। सुहाना सफर विद अनु कपूर में चर्चा हो रही है साल 1963 की। 1963 में म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक जोड़ी की आमद हुई। इसी साल उनकी एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था पारस मणि, और म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इन दोनों की मुलाकात हुई सुरीली कला केंद्र नाम की एक संस्था में, जिसे मंगेशकर परिवार चलाया करता था। लता जी के दर्शन हुए, लता जी से इंटरेक्शन हुआ, और लता जी को यह भी पता पड़ा कि लक्ष्मीकांत को डालकर और प्यारेलाल शर्मा के अंदर कितनी महान कला छुपी हुई है। लता जी को पता पड़ गया कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हैं। लता मंगेशकर ने प्रोत्साहन दिया। दोनों अच्छे म्यूजिशियन भी थे, आप समझे नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर तो बाद में बने हैं। एक मैंडोलिन बजाया करते थे, एक वायलिन बजाया करते थे। तो लता जी ने इतना रेकमेंड किया, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास भेजा, नौशाद साहब के पास भेजा कि जाओ, और इन्होंने टेक बजाए हैं, रिकॉर्डिंग के कई टेक बजाए हैं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने। उन लोगों के साथ दूसरे जी बोली शायद असिस्ट भी किया ना कल्याण जी। जी कल्याण जी आनंद जी को असिस्ट किया है, दोनों ने असिस्ट किया है, बिल्कुल असिस्ट किया है। और यहीं से दोनों के बीच में प्रगाढ़ दोस्ती हो गई, और साथ साथ दूसरे लोगों के लिए काम करते हुए एज म्यूजिशियंस एक पॉइंट पर दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार, अपन दोनों म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी बनाकर ट्राई करते हैं अपना लक फिल्मों में म्यूजिक देने के लिए। आप ध्यान रखें कि सब लोगों के साथ, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करते हुए एज म्यूजिशियन उनकी जान पहचान बहुत सारे सिंगर से हो चुकी थी, जैसे अपन सबकी हो जाती है जान पहचान। तो इन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया फिल्म छैला बाबू के लिए रफ़ी साहब के साथ। रफ़ी साहब ने मान लिया कि ये दोनों बच्चे जो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी है, और बहुत डरते हुए इन दोनों ने रफ़ी साहब को नजराना पेश किया 1000 रुपए का। रफ़ी साहब का बड़प्पन और महानता देखिए। रफ़ी साहब ने 500 रुपया दोनों के हथेलियों पे रखा है, और साथ में रखा शगुन का एक और रुपया, और उन्होंने कहा तुम्हारी शुरुआत है, मेरा आशीर्वाद, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आप देखिएगा, वरना नए म्यूजिक डायरेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि महान मोहम्मद रफ़ी को कहे कि मैं, जबकि मुझे पूरा यकीन है उस जमाने में रफ़ी साहब 10 गुना ज्यादा प्राइज लिया करते होंगे। रफ़ी साहब ने बहुत आशीर्वाद दिया, लता मंगेशकर का बहुत आशीर्वाद इनके साथ था। तो गाना पहला रिकॉर्ड हुआ था छैला बाबू का। गाना पहले ही रिकॉर्ड किया था छैला बाबू का, लेकिन छैला बाबू रिलीज हुई 1967 में, और इसी दौरान इनको मिल गई पारस मणि। पारस मणि में उन्होंने, देखिए, रफ़ी साहब के साथ मुलाकात हो चुकी थी, आशीर्वाद मिल चुका था, लता जी का आशीर्वाद मिल चुका था, दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड थे। पारस मणि मिली, उसके बाद एलपी ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आपने कहा ना कि क्या क्या गाने बनते थे। प्यारेलाल जी से एक मुलाकात में आप बता रहे थे कि कभी उन्होंने बताया कि उनके घर का नाम भी उन्होंने बाद में जाके पारस मणि, नहीं, लक्ष्मीकांत जी ने, वो पारस मणि की सफलता के बाद लक्ष्मीकांत जी ने अपने बंगले का नाम पारस मणि रखा था। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दोनों के साथ उठने बैठने का मौका मिला। खासकर लक्ष्मी जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, मैं बहुत मानता था, उनके घर भी जाता था। मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, आज की मौसीकी की ये महफिल अब अंजाम को पहुँचना चाहती है। 1963 साल की चर्चा की बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश दुनिया की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। कम से कम इसमें हम गर्व आगे हैं। जनसंख्या में आगे हैं और फिल्में बनाने में आगे हैं। बेशक ईमानदारी और अनुशासन में हम बहुत पीछे हों, लेकिन फिल्में हम बहुत बनाते हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ कि शरद जोशी जो एक महान एक साहित्यकार थे, तो उन्होंने एक कविता में लिखा कि लॉस एंजलिस में भारतीय टीम कोई भी मेडल प्राप्त नहीं कर सकी,
भारतीय खिलाड़ी भागे, गिरे, घुटने छिल गए, लेकिन कोई मेडल नहीं मिला। तो मैं ऐसे लोगों को जो भारत को क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की निंदा करते हैं कि भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में, उनको बताना चाहूंगा हम लालची नहीं हैं जो सोने चांदी के टुकड़ों के पीछे भागे। हम लालची नहीं हैं कि सोने चांदी के मेडल के टुकड़ों के पीछे भागे। हाँ, अगर आत्मा की दौड़ होती तो हम हिंदुस्तानी जरूर अव्वल नंबर पर रहते। 1963 का लेखा जोखा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।